अस्सलाम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, गिलगित शहर में कायम चंद नाम नहाद बड़े प्राइवेट स्कूल नेटवर्क्स के खिलाफ वालिदैन की जानिब से संगीन इल्जामात सामने आए हैं। वालिदैन का कहना है कि ये स्कूल तालीम फराहम करने के बजाय मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और भारी फीसों की आड़ में वालिदैन से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मुतासरा वालिदैन के मुताबिक मज़कूरा स्कूल न सिर्फ ट्यूशन फीस में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं, बल्कि किताबों, कापियों, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म समेत तमाम तालीमी अशिया का कारोबार भी खुद ही कर रहे हैं। इस सूरत हाल के बाइस वालिदैन को मजबूरन ये तमाम अशिया स्कूल इंतजामिया से महंगे दामों खरीदना पड़ रही हैं, जबकि मार्केट में यही सामान निस्बतन कम कीमत पर दस्तियाब है। वालिदैन ने मजीद इल्जाम आयद किया है कि बास प्राइवेट स्कूल मखसूस पब्लिशर्स के साथ मुबैना मिली भगत के जरिए पुराना और गैर मयारी निसाब राइज किए हुए हैं। उनके मुताबिक मार्केट में दस्तियाब सस्ती और बेहतर मयार की किताबों को नजरअंदाज करके मन माने नरखों पर किताबें फरोख्त की जा रही हैं। इस तरह स्कूल यूनिफॉर्म भी बाहर से खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती और वालिदैन को स्कूल इंतजामिया से ही खरीदारी पर मजबूर किया जाता है। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल मुकम्मल तौर पर मादर पिदर आजाद हो चुके हैं और तालीम जैसे मुकद्दस शोबे को महज मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया है, जिसके नतीजे में मुतवस्सित और गरीब तबका शदीद माली दबाव का शिकार है। मुतासरा वालिदैन और शहरियों ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए, प्राइवेट स्कूलों को कवानीन और जवाबित का पाबंद बनाया जाए और वालिदैन को तालीमी इस्तेहसाल से बचाने के लिए मौसर इकदाम किए जाए। स्कर्दो के इलाके नरथंग में गोल और नर के अवाम के दरमियान जमीन के तनाजे पर खौफनाक तसादुम के नतीजे में हुसैनाबाद थाने के SHO शकील अहमद और एक पुलिस कांस्टेबल समेत कम अज कम 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया अतवार को पेश आया जब दोनों फरीक आमने सामने आ गए और पत्थरों, डंडों और गोंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम के बायस नरथंग कई घंटे मैदान जंग बना रहा और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। तमाम जख्मियों को RSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाकये की इत्तला मिलते ही स्कर्दो पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कई घंटों की कोशिशों के बाद हालात काबू में लिए गए। DIG बल्तिस्तान मीर तुफैल अहमद और SSP स्कर्दो हसन अली ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि जमीन का मामला अदालत में जेर समात होने के बावजूद फरीकैन ने कानून हाथ में लिया, जो नाकाबिल कबूल है। उनका कहना था कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी, जबकि बाज़ अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। साबिक वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बाल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने शहीद अमन सैफुर रहमान रीजनल हस्पताल गिलगित में जदीद MRI मशीन की तनसीब के लिए मुख्तस मकाम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें मरीम नवाज शरीफ की जानिब से गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम के लिए जदीद MRI मशीन के तोहफे पर इजहार तशक्कुर किया। हाफिज हफीजुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान को पहली जदीद MRI मशीन का तोहफा दिया था, जिससे आज तक हजारों मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से दूसरी जदीद MRI मशीन की फराहमी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खुलूस और अमली खिदमत का एक और सबूत है, जो इस बात को वाजे करता है कि मुस्लिम लीग नून महज वादों नहीं बल्कि अमली इकदाम पर यकीन रखती है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान में MRI जैसी जदीद तशखीसी सहूलत की दस्तियाबी एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि माजी में मरीजों को इन सहूलियात के लिए इस्लामाबाद या दीगर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे वक्त, अखराजात और सेहत तीनों मुतासिर होते थे। हाफिज हफीजुर रहमान ने हुकूमत गिलगित बाल्तिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस मनसूबे की जल्द तकमील में किसी किस्म की रुकावट न डाले और हस्पताल इंतजामिया को मुकम्मल ताउन फराहम करे, ताकि आवाम को जल्द अज जल्द ये सहूलत मैसर आ सके। आखिर में उन्होंने मरीम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो गिलगित बाल्तिस्तान को कौमी तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए अमली इकदाम कर रही है और ये सफ़र आइंदा भी जारी रहेगा।
اسکردو کے مقامی ہوٹل میں گیس لیکیج کی وجہ سے خاتون سیاہ میمونہ جلیل جاں بحق جبکہ شوہر سیف الحق بے ہوش ہو گئے۔ سیف الحق کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ خاتون کی میت کو پنجاب بھجوا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسکردو شہر کے مقامی ہوٹل کے کمرے میں مبینہ طور پر گیس لیکیج یا ہیٹر سے خارج ہونے والے زہریلے گیس کی وجہ سے دم گھٹنے کے باعث خاتون سیاہ میمونہ جلیل جاں بحق ہوئی ہے، جبکہ اس کے شوہر سیف الحق کو بے ہوشی کی حالت میں RSQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جوڑے کا تعلق پنجاب کے علاقے تلگنگ سے بتایا جاتا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق شوہر کو ہر ممکن طبی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔